क्योंकि तबीयत आपको मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब कल जो है ना चाय गिरी और पैर जो है ना बिल्कुल जल गया और बहुत ही बुरी तरीके से जला है। और मैं इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता तो लग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 11 नवंबर और ये जो टाइम हो रहा है सुबह के ही हो रहे हैं, करीब बज रहे हैं 7। तो 6:30 के आसपास उठी थी, फिर उसके बाद जस्ट झाड़ू वगैरह लगाई है और यहाँ पर जो है ना ये गोभी घिस दी है मैंने। तो आज बनेंगे गोभी के पराठे। तो डायरेक्ट मैं आपको किचन में मिल रही हूँ। यहाँ पर जो है ना ये गोभी अच्छे से कस दी है, जो मीडियम मतलब था ना, उसका जो साइड थी, जो हिस्सा था मीडियम वाला, तो उसी में घिस दी है। ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो बस अब जस्ट इसके मुझे पराठे बनाने हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं। यहाँ पर जो है ना गोभी को पहले अच्छे से ना निचोड़ना है, इसका जो पानी है ना एक्स्ट्रा होता है इसमें, वो निकालना है। तो मैंने एक दूसरी थाली ले ली है, अब इसमें अच्छे से इसको निचोड़ दूंगी, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, अदरवाइज़ फिर इसमें पराठे जो है ना फट से जाते हैं। तो इसी वजह से पहले हम इसको अच्छे से निचोड़ देंगे। और ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पानी निकलता है, जैसे मूली में तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इसमें जो कम निकलता है। तो जी बस अभी इसमें जो है ना फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस पर और इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल, और साथ के साथ इसमें जो है ना बेसिक मसाले, नमक मिर्च दोनों चीज़ें जाएंगी। और धनिया काट के रखा हुआ था मैंने, और हरी मिर्च हैं 2-4, तो इनको अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। बाकी इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं जाएगी, जैसे हल्दी वगैरह इसमें ड्रॉप होगी। हल्दी वगैरह की इसमें कोई इतनी डिमांड होती नहीं है। तो अभी देखिए ये जो इसका जो मसाला है ना वो अच्छे से हो गया है। तो बस फटाफट से इसमें जो है ना छोंक देंगे इसको। तो जी हल्का सा जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा चुटकी भर, और उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया फ्राई पैन में, और मतलब अभी इसको चला भी दिया है। तो कुछ देर के ठंडा होने के बाद, जब तक मैंने मतलब आटा वगैरह लगाया ना, तब तक वो ठंडे हो चुके थे। और ठंडी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर गोभी वाली जो मसाला होता है ना वो गर्म रहेगा तो आपके पराठे फटेंगे, और अगर आप ठीक ठाक से उसको ठंडा कर लेंगे ना तब नहीं फटेंगे। तो जी फिर भी थोड़े बहुत जो है ना हो ही रहे थे ऐसे, मतलब क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा थी और अभी इसमें थोड़ी गर्माहट बाकी थी। पंखा मैंने चलाया नहीं, शायद मुझे ध्यान नहीं रहा, और इनको जाना है जल्दी। तो जो फर्स्ट पराठा है ना वो थोड़ा ऐसे ही बना था, बाकी के आगे के पराठे ना ठीक ठाक से ही बन गए थे। यूजुअली तो गोभी के पराठे वैसे कभी फटते नहीं हैं, अच्छे ही बनते हैं हमेशा से ही, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि गलतियां तो हो ही जाती हैं थोड़ी बहुत ना, जो होनी होती हैं। और यहाँ पर जो है ना पराठों में अच्छे से तेल लगाइएगा, क्योंकि ये गोभी के जो पराठे हैं ना ये थोड़े से जल्दी से सूखे सूखे हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप तेल, ये रिफाइंड ऑयल, जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, घी तेल वगैरह, तो वो थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है इसमें, तभी पराठे जो है ना थोड़े से मतलब रहते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, और थोड़े मतलब ऑयल वाले। और सूखे सूखे जो है ना ये जल्दी से सोख लेते हैं इसका तेल वगैरह ना, तो अगर सूखे सूखे रह जाते हैं तो उनमें उतना टेस्ट नहीं आ पाता है। तो जी यहाँ पर जो है ना पराठे बन गए हैं। और मेरे तो सच बताऊं गोभी के पराठे फेवरेट हैं, मुझे आलू से ज़्यादा है ना गोभी के पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे मूली के भी ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन गोभी के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो 2-3 पराठे मैंने नीचे भेज दिए हैं पापा के पास, तो पापा जी भी नाश्ता कर रहे थे और उनको भी पसंद ही है पराठे, किसी भी चीज़ के हों। तो मैंने उनको भेज दिए हैं पराठे। अभी जो है ना मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी और इनके लिए। बच्चे अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो जब वो खाएंगे मैं तब दोपहर में बनाऊँगी। और तो यहाँ पर जो है ना पराठे बिल्कुल बन के रेडी हैं, और इन्होंने इधर बना ली थी चाय। तो आइए, चाय नाश्ता रेडी है, आप लोग भी आ जाइए। तो पराठे आप देख ही रहे हैं अच्छे बने थे, और खाने में भी टेस्टी बने थे। तो जी हो गया है चाय नाश्ता, बच्चों को एक एक करके लगा दिया है नहाने के लिए, उर्वी काव्य को, और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले जो है ना ये जो बर्तन वगैरह हैं इनको वॉश कर दूंगी, मतलब किचन का काम बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी किचन के काम से। पहले इसको बर्तन वगैरह साफ़ करके और फिर गैस वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। इधर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि 2 दिन से मशीन भी नहीं लगी थी। वीरवार को तो वीरवार होता ही है, लेकिन शुक्रवार को भी कल भी कपड़े नहीं धुले। और मेरे साथ क्या हादसा हुआ था वो आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हो गया था कल मेरे साथ। मतलब ये लगा लो बहुत मुश्किल से बची गई, और बहुत ज़्यादा हो जाता वरना। मतलब कल के लिए मैं कुछ भी शॉपिंग भी नहीं कर पाई थी। कल मुझे जाना था मार्केट, और जैसे थोड़ा बहुत कुछ लाते हैं धनतेरस के लिए, तो वो भी नहीं लेकर आ पाई थी। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी, बहुत ज़्यादा। और अचानक से ये हो रहा है कि मतलब त्यौहार तो हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ इधर उधर से सुनने को ही आ रहा है। पहले तो यही हुआ कि मतलब दीदी के साथ जो हुआ वो सब आपको पता ही है, फिर उसके बाद अब मेरा ये हाल हो गया। तो मतलब सुनने को चारों तरफ से यही मिल रहा है, और तकलीफ़ इतनी होती है ना, मतलब ये सब सुन के ना, क्योंकि त्योहार वगैरह का कुछ भी है ना, मन नहीं लगता इन सब चीज़ों में अगर ऐसा कुछ होता है तो लेकिन जो ये होना होता है वो तो होकर ही रहता है, उसके लिए किसी का ज़ोर तो है नहीं ना। अब ऐसा किसी को पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये जो गोभी की पिट्ठी बची हुई थी वो मैंने निकाल के टिफ़िन में रख दी है, और आटा भी बच गया था, तो वो मैं दोपहर को बना लूँगी।
उर्वी के पापा तो लेकर चले गए हैं और उर्वी आज गई है गांव मम्मी के साथ। वो मतलब है नहीं यहाँ पे, तो मैं और काव्या हैं, तो 2-3 पराठे जो एक्स्ट्रा बनेंगे बस वही हम खा लेंगे। तो दोपहर में कुछ एक्स्ट्रा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर गैस को अच्छे से क्लीन कर दिया है। गैस को धोने होने के बाद ना सीधा मतलब ये है कि मतलब किचन का काम ख़त्म ही हो गया था। तो इधर काव्या नहा रही थी, उर्वी तो नहा कर जा चुकी थी नीचे। इधर अब काव्या को भेजा हुआ था कि वो नहा ले, तो धैर्य को सिर्फ मुझे ही नहलाना है। तो मतलब वो मेरे ही वेट कर रहा था कि मतलब कब मम्मा फ्री हो, तो बोल भी रहा था बार बार कि मम्मा फ्री हो गए। तो जी यहाँ पर जो है ना धैर्य को नहला दिया है, उसको भी, और किचन क्लीन कर दिया है सारा। तो जी बच्चों के लिए तो हल्की फुल्की ठंड आई गई है, तो मैंने इसके कपड़े तो कभी रखे ही नहीं थे और जो मुझे निकालने थे वो भी मैंने निकाल ही दिए इसके लिए। तो नहाता है ना उस वक्त, तब तक तो पहना ही देती हूँ, चाहे बाद में दिन में चेंज कर दूँ। लेकिन आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि दिन में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके लिए अच्छा है कि बाद में बच्चे की तबीयत ख़राब हो या ऐसा कुछ हो, तो उसके लिए आप पहले ही मतलब रहें तैयार। तो बच्चे को पहले से ठीक ठाक रखें तो ठीक रहेगा। तो नहलाने के बाद ना इसको पूरे कपड़े पहना देती हूँ, जैसे जुराब वगैरह ये सब जो भी है, तो ये सेफ़ रहता है इस चीज़ से ना। और कुछ देर तक पंखा जो है ना नहीं चलाना होता, और पंखा ना चलाओ ना तो ये लगता है कि मच्छर वगैरह लगते हैं, लेकिन आजकल पंखा चलाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन जब तक बच्चा नहाता है ना तब तक आप कुछ देर तक पंखा ना चलाओ तो ये बेटर है। तो जी काव्या इधर जो है ना रेडी हो गई है, तो खुद ही नहा ली थी। तो बस इसको भी जो स्लीव्स के कपड़े, पूरी फुल स्लीव्स के कपड़े मैंने पहना दिए, इसको रेडी कर दिया हेयर बैंड लगा के। इधर धैर्य को भी रेडी कर दिया है। अभी ये लोग खेलेंगे थोड़ी देर, तो बस मेरा पोछा रह गया है और कपड़े सुखाने रह गए हैं। तो कपड़े जो है ना आज इन्होंने ही खंगाले थे, क्योंकि क्या है ना मेरी तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है, आपको तो पता ही है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। और मतलब उस वजह से ना मैं बस काम कर ही रही हूँ, वरना मेरी कितनी भी हालत नहीं थी कि मैं कोई काम ऐसा कर सकूँ। तो जी बस यहाँ पर बेड वगैरह ठीक कर दिया है, बेडशीट बिछा दी है और ब्लैंकेट जो है ना तय लगा के रख दिए अच्छे से। और बस यहाँ पर अब झाड़ू लगानी है मुझे, और बच्चों को थोड़ी देर के लिए भेज दिया है धूप में बाहर। तो मतलब सामने वाली छत पे धूप आती है ना, तो वहाँ भेज दिया, कुछ देर तक रहेंगे तो ठीक रहेगा और अच्छे से थोड़ी देर खेल भी लेंगे, तब तक मैं फ्री भी हो जाऊँगी। तो जी अब झाड़ू लगाने की बारी है, तो झाड़ू लगा लेते हैं। तो रात को धनतेरस थी तो नई झाड़ू लेकर आए थे, और धनतेरस पे झाड़ू हमेशा ख़रीदनी चाहिए, ये बोलते ही हैं सब। और ये पुरानी कहावत है कि धनतेरस हो, दिवाली से पहले ना तो झाड़ू ज़रूर लेनी चाहिए। और तो मैंने भी मंगा ली थी, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और मतलब जल गया मेरा पैर ना बहुत बुरी तरीके से। और ये मेरे साथ अचानक ही हुआ, मुझे खुद भी ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बहुत बुरी तरीके से हो गया था। अब हो गया तो हो ही गया ना, तो बस इसी वजह से यहाँ पर जो है ना झाड़ू मेरी लग चुकी है। तो चलिए फटाफट पोछा लगा लेते हैं। दिवाली के आसपास नमक, मतलब नमक ज़रूर डालना चाहिए पोछे में। तो थोड़ा बहुत नमक डाल के पोछा लगाएंगे ना तो उससे बहुत अच्छा भी, मतलब अगर किसी की नज़र वगैरह ऐसा कुछ होती है ना तो वो साफ़ हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मतलब धनतेरस वगैरह के आसपास, हाँ, नमक ज़रूर डालिए थोड़ा सा। 3-4 दिन तक नमक का पोछा लगाएंगे ना तो उस पर जितनी भी नज़र होगी ना तो घर में या फिर ऐसा कुछ, तो वो नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी घर में, अच्छा रहेगा ये। तो यहाँ पर पोछा जो है ना कमरे में लग चुका है, तो बाहर चौक रह गया था, तो इसमें पोछा लगा देंगे। और मतलब पोछा जो है ना अगर नमक का लगा रहे हैं तो कोई भी ऐसा कोना एरिया मतलब कुछ नहीं छोड़ना है, सारे में लगाना है। और ये एक मतलब मुझे भी कहीं से सुनने को ही मिला, तो मैंने भी आप सबको बता दिया और मैंने ये यूज़ किया है, तो मैं शायद आपको भी इसलिए बता रही हूँ। तो ये अगर अच्छी चीज़ है, अगर ऐसा आप करेंगे तो कुछ भी मतलब अच्छी सोच से करेंगे तो अच्छा ही होगा सब कुछ, मेरा मानना तो यही है। हेलो एवरीवन, तो जी अभी टाइम हो गया है, करीब बज गए हैं 10:30, ठीक 10:30 का टाइम हो रहा है और मेरा काम जो है ना ख़त्म हो गया है। तो मतलब आज जो है ना सिलाई वगैरह थोड़ी ड्रॉप करूँगी, क्योंकि तबीयत, आपको मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब कल जो है ना चाय गिरी और पैर जो है ना बिल्कुल जल गया, और बहुत ही बुरी तरीके से जला है। अब मैं इसको ठीक होने में कम से कम 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता तो लग ही जाएगा, इतना सारा जल गया। एक्चुअली बहुत गरम गरम उबली हुई चाय थी जो मेरे पैर पे गिर गई, और कैसे गिरी ये तो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ, लेकिन जल गया है पैर, और कुछ अंदर तक भी, मतलब यहाँ से थोड़ा सा जल गया है। और ये जो पैर है ना इस पर फलक पड़ गया है बहुत बुरा। डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर ने इंजेक्शन वगैरह लगाया है, दवाई वगैरह दी है, तो बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो अभी जो है ना सिलाई वगैरह आज नहीं करूँगी, आज बस आराम ही करूँगी। लेकिन त्यौहार का टाइम था ना, ये अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे टाइम पे चोट वगैरह लगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जल गया है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरा जल गया है, और ये फलक भी पड़ गया, मतलब यहाँ पे भी था लेकिन यहाँ फलक वगैरह नहीं पड़े थे, और मतलब यहाँ से ठीक हो गया था ऐसे ही। तो डॉक्टर ने ट्यूब दी है, इसको मैं लगाऊंगी अभी, और बोल रहे थे कि हाँ ठीक हो ही जाएगा,
लेकिन जो अंदरूनी है थोड़ा बहुत जो अंदर जला है वो शायद टाइम लेगा जल वो ठीक होने में। तो इसको तो ऐसे ही खुला छोड़ना है, तो ये तो शायद हो भी जाएगा ठीक ठाक, लेकिन कुछ पता नहीं है अभी। तो अभी इसको ट्यूब लगा रही हूँ मैं और फिर देखते हैं। मतलब अब ये था ना, इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन जलन फिर भी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोई थी। इतनी एकदम से गरम गरम उबलती हुई चाय मेरे ऊपर गिरी ना, तो बहुत ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं कि मतलब मुझ पे क्या भी। अभी इस फलक में ना पानी भरा हुआ है, और है ना ये जब तक अपने आप नहीं फूटेगा ना हम इसको फोड़ भी नहीं सकते। तो इसमें पानी भरा हुआ है और डर भी लग रहा है इसको, मतलब फूटने पे इस पर क्या होगा, मतलब इसका जो इन्फेक्शन है फैले वैले ना। तो वैसे तो मैंने इंजेक्शन साथ में ही लगवा लिया है, टिटनस का जो होता है ना वो इंजेक्शन लगवा लिया था, तो उससे जो है ना काफ़ी राहत मिली थी मुझे। तो अभी ये पैर कुछ दिन लेगा ठीक होने के लिए, पता नहीं कितना टाइम लेगा। अब इस सब का किसी को पता नहीं होता ना फ्रेंड्स, कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता आजकल का। ये नहीं होता कि मतलब किस हद, अब ये त्यौहार के टाइम पे मेरे साथ ही ऐसा होना था, तो बस अभी मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। तो जी अभी तो लगा ली है इसमें ट्यूब, अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे खुला छोड़ना पड़ेगा जैसा ये है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और कल के लिए भी नहीं बोल पाई थी, हैप्पी धनतेरस। और आज जो है ना छोटी दिवाली है, कल दिवाली है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। मेरी दिवाली तो मनी गई हैप्पी, आपको पता ही है, देख ही रहे हो क्या हो गया है हाथ पैर में ना। अब ये पता नहीं, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब मेरे जो काम पेंडिंग थे ना वो रह जाएंगे अगर मैं इससे मशीन चलाती हूँ ना। तो मतलब घर का काम ही करना मुझे भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो रही है। मतलब चप्पल नहीं पहनी जा रही है, और कपड़े वगैरह धोने में भी मतलब आज वो थोड़ी हेल्प करके गए, उन्होंने ही खंगाले वगाले कपड़े, जैसे भी खंगाले ना उन्होंने ही खंगाले थे। वो बोल रहे थे मैं कर दूंगा, खाना वगैरह सुबह बस बना दिया जैसे बनाना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो तक मैं बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। हैप्पी दिवाली।